एक बार बताना चाहोगे कि आप पर मंथ अभी क्या रेवेन्यू बना रहे हो? लगभग $1000 मेरा रहता। $1000। हाँ, प्रूफ के तौर पे आप कुछ दिखाएँगे क्या? एक एडिशंस दिखा दूंगा तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो गाइज़ एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आपके सामने और जो भी आपके ब्लॉग्स है हिंदी में ही है, हाँ, राइट? हिंदी में सारे। कितने बंदे हैं आपके साथ? मैं सिंगल ही हूँ। हाँ, अकेले एक करते हैं? हाँ, ब्लॉगिंग से बड़े-बड़े लोग परेशान हो गए हैं, बोल रहे हैं कि भाई गूगल हमें काम करने ही नहीं दे रहा है। तो आज के डेट में आप कैसे ब्लॉगिंग कर रहे हो? जो लोग ये आज के डेट में ये बोल रहे हैं कि गूगल काम नहीं करने दे रहा है अपडेट की वजह से, तो उनका तरीका सही नहीं है। आर्टिकल वगैरह कैसे लिखते हैं? एआई से लिखते हैं, खुद लिखते हैं? नहीं, एआई को तो भूल जाओ आप। अगर आप चाहते हो कि एआई से मैं सफलता मालूंगा तो फिर मूर्खता इससे बड़ी हो ही नहीं सकती मेरे हिसाब से। बाय डोमेन कैसे लेते हैं? क्या उसमें देखते हैं और कितने का खरीदते हैं आप? मैं आपको एकदम खुला किताब की तरह बताता हूँ। नए लोगों को स्टार्ट करना चाहिए ब्लॉगिंग आज के बिल्कुल डेट करना चाहिए। में? अच्छा, बिल्कुल करना आप चाहिए। मुश्किल नहीं है, आपको नहीं लगता? नहीं नहीं, बहुत ईजी है। मैंने बताया ना, मैंने पूरी आज स्ट्रेटजी बताई है। अगर इस तरीके से आप करोगे बहुत ईजी है। अच्छा, और आपने ब्लॉगिंग के पैसे से क्या क्या लिया रहेगा? मैंने मकान बनाया अच्छा खासा, फिर मैंने मेरी सिस्टर की शादी करी बहुत शानदार तरीके से, और फिर मेरी खुद की शादी करी। उसमें मैंने जमीन, जो लोग बोल रहे थे बेचेगा, मैंने 10 बीघा जमीन ओढ़ ली। शादी में दिक्कत हुई? हाँ बिल्कुल। मेरे जो रिश्ते आए तो उनको ये समझ में नहीं आई भाई पैसे कमा किससे रहा है। कई लोग ऐसे हैं कि यार ये हो ही नहीं सकता, हमारी लड़की को डुबोएगा कहीं कहते ये कर क्या रहा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई तुम अब ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियो लेके नहीं आ रहे हो। तो भाई इसका सबसे बड़ा रीज़न और जो एक ही रीज़न है कि यूट्यूब ने मेरे ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी। अराउंड 35 वीडियोस डिलीट हो गई, जिसमें बेसिक वीडियोस की न्यूज़ ब्लॉग कैसे स्टार्ट करें, ब्लॉग कैसे स्टार्ट करें, ब्लॉग के लिए टॉपिक कैसे लाएं, ऐसी वीडियोस डिलीट करी हैं जिसका रीज़न मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। और यूट्यूब ने रीज़न दिया था हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी। तो आज मैं आपको मिलवाता हूँ एक छोटे से गांव के ब्लॉगर से जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। सीकर एक जगह है, वहाँ से हिंदी पे ब्लॉगिंग करते हैं। तो मिलवाते हैं आपको आज के गेस्ट से। पृथ्वी जी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ अभी तो। एक चीज़ मेरे को बताइए, आज के डेट में ब्लॉगिंग से बड़े-बड़े लोग परेशान हो गए हैं, बोल रहे हैं कि भाई गूगल हमें काम करने ही नहीं दे रहा है। अलग-अलग अपडेट्स लेके आ रहा है जिसमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी साइट्स मर जा रही हैं। तो आज के डेट में आप कैसे ब्लॉगिंग कर रहे हो? नहीं, जो लोग ये आज के डेट में ये बोल रहे हैं कि गूगल काम नहीं करने दे रहा है या अपडेट की वजह से, तो उनका तरीका सही नहीं है। अच्छा। उनका तरीका गलत है। अगर वो तरीका सही यूज़ करते हैं 100% उनका ब्लॉगिंग में सफलता भी मिलेगी। क्योंकि आज के टाइम में एक तरीके से ये हो गया कि आज डोमेन स्टार्ट किया और दूसरे दिन उनको रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। ओके। लॉन्ग टाइम तक काम करना पड़ेगा। आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, किस टाइम में काम कर रहे हो, कौन सी न्यूज़ दे रहे हो, यूनिक है कि नहीं है। आपको अगर देखते हैं लोग फर्जी न्यूज़ फैलाते हैं, फेक न्यूज़ यूज़ करते हैं, तो उसमें आप लॉन्ग टाइम नहीं चल सकते। ओके, ठीक है। तो एक बार थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपकी ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट हुई? किस टाइम पे आपने स्टार्ट किया था? मैंने लगभग 2017 के आसपास ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, और मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। तो मेरी उस टाइम पढ़ाई चल रही थी। अच्छा, पढ़ाई के टाइम पे आपने शुरू हाँ, किया? पढ़ाई के टाइम में तो ये यूनिवर्सिटी के वगैरह के पेपर वगैरह डालने के लिए ब्लॉग स्पॉट पे मैंने स्टार्ट कर दी। अच्छा, blogger.com पे? हाँ, blogger.com पे डोमेन में नहीं लिया। हाँ, हाँ। उस टाइम क्या है कि आज तो एडसेंस मिलना मुश्किल हो गया भाई। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कितने वेट करे, लेकिन उस टाइम ब्लॉग स्पॉट पे भी अपने को एडसेंस कब मिलता स्टार्ट था। किया था आपने? 2017 2017 में। ओके। तो मैंने फिर 2019 आते-आते मेरे को लगा कि यार इस फील्ड में अपने को किस्मत आजमानी चाहिए। तो मैंने थोड़े दिन यूट्यूब पे काम किया। यूट्यूब पे बढ़िया मेरा को मतलब सफलता मिली। तो यूट्यूब पे आप क्या कर रहे थे? एजुकेशन पर्पज़ वीडियो, रिजल्ट, ओके। एडमिट कार्ड, अच्छा, आंसर अच्छा। की, अपने एजुकेशन पर्पज़। ठीक है। तो मुझे अच्छे से डेट याद है, 10 सितंबर 2019 मैंने ब्लॉगर पे डोमेन लेके साइट दोबारा बनाई, और उस साइट से मेरे को इतनी सफलता मिली। मतलब आज के टाइम में जो लोग ये कहते हैं कि भी हमारे डिस्कवर नहीं चल रहा, हमारी सर्चिंग, तो मेरे उस टाइम डिस्कवर और सर्चिंग थी नहीं। ये देखो, बिल्कुल सर्चिंग 1% नहीं थी, ब्लॉगर रैंक में नहीं आती थी। मैंने हिंदी भाषी राज्य था, तो मैंने ये दिमाग में, वहाँ क्या बड़ी वेबसाइट इंग्लिश कंटेंट की आती थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि हमें हिंदी डालना चाहिए। राजस्थान राजस्थान को में सोच के आपने किया? बिल्कुल। और हमारी साइट चलने का कारण ये रहा, हिंदी कंटेंट। आज भी वही तरीका है हमारा। तो उसमें क्या है, मान लो कि जैसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने को न्यूज़ मिली किसी बंदे को, उसने क्या किया कि मान लो 60 साल का कोई आदमी है, उसको लगा यार हिंदी के अंदर न्यूज़ आई है, तो उसने पढ़ी पूरी, और उसने वो न्यूज़ अपने फैमिली में या कोई सबको शेयर किया? हाँ, सबको शेयर किया उसमें। अब वो इंग्लिश में कंटेंट होता तो उसको शेयर कौन करता शेयर। तो इस पर्पज से वो हमारी बढ़िया चली। उस टाइम मेरे को टेलीग्राम पे भी लगभग 3 लाख मेंबर जुड़ गए उस टाइम। अच्छा। और व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे हज़ारों व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए मैंने। ब्लॉग के थ्रू ही सब ब्लॉग चले के गए? थ्रू ही मैं स्टेबल हो गया, परमानेंट हो गया। मुझे लग गया भाई अब कहीं नहीं जाना।
फिर आते-आते 2021 के अंदर आ गए। अब 21 के अंदर आए तो मेरे को लगा भाई वर्ड अपन को ब्लॉगर से अब वर्डप्रेस पे शिफ्ट होना चाहिए। अब उस पे ब्लॉगर पे कंटेंट ज़्यादा था, तो मैंने उसको वही रखा। मैंने फिर से नई साइट स्टार्ट करी। ब्लॉगर वाला ऐसे चलने दिया? हाँ, चलने दिया, वो चलने दिया और दोबारा स्टार्ट करी वर्डप्रेस पे। अब वो वर्डप्रेस पे स्टार्ट करी तो वहाँ डिस्कवर का दौर आया। वो तो आप देखो कि भयंकर दौर आया, ऐसे लगा ही नहीं 30-30, 40-40 मिलियन का ट्रैफिक। दिन में 2 आर्टिकल डाल दिए वही वायरल, 3 डाले वही वायरल, 5 डाले वही वायरल। मतलब जितने आर्टिकल डाल रहे हो 100% स्ट्राइक रेट वर्डप्रेस वाले पे? वर्डप्रेस वाले पे। तो होस्टिंग कौन सी यूज कर रहे थे आप? मैं उस टाइम होस्टिंगर यूज़ करता था। 40 मिलियन का ट्रैफिक झेल रहा बिल्कुल, था? बिल्कुल ईज़िली। कौन सा प्लान आप यूज कर रहे थे? मैं क्लाउड का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी और अभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी भी हालाँकि आप होस्टिंगर ही हाँ, यूज वो करते वो हैं? सेम ही आज भी मेरा वही प्लान है, उसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, दूसरा उसके बाद में हम धीरे-धीरे आए, तो वो मार्च का अपडेट आया उस टाइम, तो 6 महीने वो चली थी। मार्च का अपडेट आया तो मैंने सर्चिंग पे स्टार्ट किया। डिस्कवर में डाउन हो गया और सर्च में चालू कर दिया। सर्च में वो बढ़िया रैंक करी, परफ़ॉर्म करी। ऐसे आते-आते 2023 आ गया। अब 2023 में मैंने फिर से नया डोमेन स्टार्ट किया। मैंने कहा भाई एक बार वो डोमेन खत्म हो हालाँकि गया वो था? जो चल रहे हैं वो चलते रहे, उनको मैंने किसी को ठीक है। बंद नहीं किया। तो क्या रीजन था नया स्टार्ट करने का? मेरे को लगा भाई अपडेट वगैरह आ रहे हैं तो कई चीज़ें समझ में सेफ्टी के कम लिए? आई। मैंने वो स्टार्ट किया 2023 के आसपास, सितंबर में डिस्कवर में दौड़ा। अब मेरे को लगा भाई अपन इसको परमानेंट कैसे करें? भाई ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन हमारे पास में ऑडियंस होनी चाहिए ना, और बिल्कुल। ऑडियंस इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम उसको 5 साल बाद में भी यूज़ कर सकें। तो फिर मैंने एक लारापुस का वो लिया, अच्छा, वो पुश नोटिफिकेशन पुश टूल। नोटिफिकेशन का। ठीक है। अब उसमें क्या है कि जो लोग आ रहे हैं, उसने अलाउ किया, जुड़ गया। हम्म। दूसरा आया, दूसरा जुड़ मतलब गया। लारा पुश एक ऐसा टूल है कि आप अपने वेबसाइट पे लगा लोगे तो जैसे यूट्यूब पे हम सब्सक्राइब करते हैं, वैसे ही ब्लॉग पे लोग सब्सक्राइब करते हैं और अगले आप पोस्ट का नोटिफिकेशन भेज सकते हो, हाँ, हाँ। ऑटोमेटिक भी और आप मैनुअली भी भेज सकते अपन ये चाहें कि भई किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे, जैसे मान लो यूपीपीएससी हो गया या पुलिस हो गया, तो अपन पर्टिकुलर उस कीवर्ड से जितने लोग हमारे को फॉलो कर रहे हैं, मतलब सब्सक्राइब कर रहे हैं हो। हाँ। लारापुस से, तो सिर्फ उनके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए, तो वो भी भेज सकते हैं। अच्छा। इसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग तरीके हैं, तो हम्म। उसके थ्रू अपन भेज सकते हैं। और आपने ये भी बताया था कि स्टार्टिंग में हाँ। टेलीग्राम पे भी आपने बनाया था, तो उसका कैसे आइडिया आया था कि मुझे टेलीग्राम पे लोगों को इकट्ठा उसका करना है? ऐसे आइडिया है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया, हम्म। तो व्हाट्सएप ग्रुप में उस टाइम 256 लोग जुड़ सकते थे। मैंने टेलीग्राम स्टार्ट किया और व्हाट्सएप ग्रुप में पहला मैसेज ये डाला कि अगर आपको और ज़्यादा फास्ट अपडेट चाहिए तो इसमें जुड़ जाओ। और व्हाट्सएप का जो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें मैंने एक मेंशन कर दिया भी, अगर आपको ग्रुप के अलावा फास्ट अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। अच्छा, तो वहां से भी लोग आए? हाँ, वहाँ से भी आएँगे। तो टेलीग्राम पे तो बेसिक सी बात है, एक क्लिक के अंदर वो न्यूज़ जाती है, तो वहाँ से धीरे-धीरे बिल्ड होते गए। फिर वहाँ क्या है, एक ये भी हो गया कि राजस्थान में जिस टाइम हम स्टार्ट कर रहे थे, उस टाइम देखो एजुकेशन में कोई बड़ा था नहीं। इंग्लिश में होंगे? इंग्लिश में भी थे और हिंदी में तो कोई था ही नहीं। ओके। हिंदी का तो कन्फर्म हमें पता है, हमारे से ही स्टार्ट हुई थी, हिंदी में तो कोई था ही नहीं। तो उस कारण हमें वो रिजल्ट मिला। यहाँ लारापुस से हमारे पास सब्सक्राइब गेन होने लग गए। तो ये करके वो वेबसाइट आज भी 2023 में स्टार्ट करी थी, वो आज भी चल रही है। और स्टार्टिंग से आपने निश यही रखा है, एजुकेशन? बिल्कुल, एजुकेशन और सरकारी योजना। सरकारी योजना जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे आ गए, तो उसको चेक करना है, किन-किन लोगों के आए। अब चेक करने के लिए तो एआई तो नहीं आएगा, वो तो हमें कैप्चा डाल के करना पड़ेगा। तो जो लोग ये बोलते हैं भाई एआई खत्म कर रहा है, तो एआई यहाँ का क्या काम करेगा बताओ आप? जहाँ कैप्चा है वहां पे तो एआई कैसे करेगा? सक्सेस ही रोबोट नहीं है, वहां पे चलेगा वो नहीं। रोबोट चलेगा ही नहीं। कैप्चा का मतलब यही हुआ कि ह्यूमन कोई। हाँ, तो इसीलिए भाई अच्छा, जो सरकारी जितनी भी योजना है, उनमें अपन अपना स्टेटस चेक करते हैं भाई, पेमेंट का या फॉर्म का या रिजल्ट, एडमिट कार्ड, आंसर की, तो इनमें तो कैप्चा काम कैप्चा आता चलता है ही लगभग। चलता है। हाँ। तो एआई का तो कोई मतलब ही नहीं है इस फील्ड के अंदर, ये तो क्लियर है भाई, ये हमें मैनुअली ये सही करना दिमाग पड़ेगा। लगाया आपने। तो ये तो अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है और अभी भी मतलब आप इसी निश पे कर रहे इसी हो। सेम पे। तो एक बहुत बड़ा सवाल लोगों का भी आता है, मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको टॉपिक कैसे पता चलते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे कंटेंट बनाना है? देखो, इसमें हम क्या करते हैं कि हम साइट को लगाते हैं ट्रैक पे। जैसे साइट किसी का रिजल्ट आने वाला है, जैसे मेन हो गई, जैसे एसएससी हो गई, तो एसएससी का हमें अपडेट तो चाहिए ना भाई, फास्ट अपडेट डालें तब भी तो लोग फॉलो करेंगे। दूसरे डाल देंगे और फिर हम डालेंगे तो क्यों फॉलो करेंगे वो? तो अपन एसएससी को ट्रैक कर दिया, एसएससी पे कोई भी न्यूज आई तो अलर्ट मिल गया हमें। जितनी भी साइट है, जो मेन साइट है, उनको ट्रैक कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे छोटी वैकेंसी वगैरह होती है, उनका जैसे रिजल्ट आने की संभावना रहती है भाई 20 दिन में आएगा, तो जिस डेट को आने की संभावना, उससे 2 दिन पहले ट्रैक पे लगा देते हैं, तो आते ही वो अलर्ट आ जाता है, तुरंत अपन अपडेट डाल देते हैं, बहुत इजीली है। आर्टिकल वगैरह कैसे लिखते हैं? एआई से लिखते हैं, खुद लिखते हैं? नहीं, एआई को तो भूल जाओ आप,
अगर आप चाहते हो कि एआई से मैं सफलता मालूंगा तो फिर मूर्खता इससे बड़ी हो ही नहीं सकती मेरे हिसाब से। इसको तो आप एआई को तो बिल्कुल साइड में रख दो। अगर आपको ब्लॉगिंग में काम करना है तो एआई को साइड में रख के फिर काम करना। भले ही आप 2 आर्टिकल डालो, मैं नहीं कहता भाई 10 आर्टिकल डालना जरूरी है, 2 आर्टिकल डालो, 1 डालो, लेकिन आप खुद मैनुअल तरीके से डालो, खुद बना के डालो। कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी बेस होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई न्यूज़ आई कि एसएससी का कोई रिजल्ट आ रहा है, हम्म। तो आप उसको कैसे आर्टिकल में बनाओगे? जैसे बड़ी-बड़ी जैसे मान लो एसएससी सीएचएसएल है, इसका रिजल्ट एग्ज़ाम हो गई, तो ज़ाहिर-सी बात है एग्ज़ाम हो गई तो रिजल्ट तो आएगा। तो हम क्या करते हैं पहले आर्टिकल बना लेते हैं इसका, आर्टिकल बना लेते हैं और जिसकी अनुमानित जो डेट होती है, जैसे मान लो कि 20, 21, 22 जो भी डेट होती है वो उसमें मेंशन कर देते हैं इसके आस-पास जारी होगा। क्योंकि अखबार, न्यूज़ एजेंसी वगैरह आने लग आ जाती जाता है है, खबर। अनुमानित डेटा आ जाता है। अनुमानित डेटा आ जाता है, तो उसकी पहले बना के ये लिख देते भाई इस तारीख के आसपास जारी होगा। पूरा साइट रेडी रहती है, रैंक करना होती है वो भी पूरी कर जाती है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के नाम से या लेटेस्ट न्यूज़ जो भी अपन बना सकते हैं आर्टिकल में। तो उसमें क्या है कि अपना जो रिजल्ट एडमिट कार्ड जो भी आया तो हमें क्या है कि उसका लिंक ही मेंशन करना है और एक लाइन लिख लिया रिजल्ट जारी हो गया और कुछ करना ही नहीं है। तो इससे क्या टाइम की बचत होती है, कहीं इधर उधर चले गए तो भी कोई दिक्कत मतलब नहीं है। पहले से आप लिख के रेडी रखते हो और जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन अपडेट करके ग्रुप वगैरह में शेयर कर शेयर कर देते हो, देते हैं। लारा पुश वगैरह से भी हाँ, पुश मार देते हो। बिल्कुल पुश मार देते हैं। ये सही आइडिया है। और एक चीज मेरे को बताइए, जैसे थंबनेल का कैसे करते हैं? थंबनेल डिस्कवर के हिसाब से बनाते हैं या फिर नॉर्मल थंबनेल बनाते हैं? नहीं, थंबनेल तो आज भी डिस्कवर के हिसाब से बनाते हैं। हम्म, अगर अट्रैक्टिव रहेगा, लोगों को लगेगा यूनिक है, तो अपन को क्या है कि थंबनेल तो वही बनाना पड़ेगा डिस्कवर टाइप में ही। हो सकता है आज नहीं तो कल हमारी डिस्कवर में चली जाए, परसों चली जाए। तो आप स्टार्टिंग से डिस्कवर के रिगार्डिंग ही काम करो। मैंने एक चीज देखा है कि डिस्कवर में ज्यादा करके ऐसे आर्टिकल्स आते हैं ब्रेकिंग न्यूज, और वो कुछ टॉपिक, जो भी टॉपिक होता है वो लिखा रहता है। तो ऐसा कुछ थंबनेल बनाते हैं आप? नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं बनाता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, इस ब्लॉगिंग का जो डिस्कवर के अंदर ये जो डालते हैं, ये ज़्यादा दिन लॉन्ग टाइम नहीं चल सकते। ये कुछ हो लोग सकता है, मिसलीड करते हाँ, हैं। मिसलीड हो सकता है, 1-2 दिन चल जाए, 5 दिन चल जाए, लेकिन वो ज़्यादा दिन खेल करेक्ट, खत्म में ज़्यादा करेक्ट। दिन चल नहीं सकते। अच्छा, गूगल भी अब धीरे-धीरे इन चीज़ों को पकड़ने लग गया है। गूगल भी मिसलीडिंग कंटेंट में अपन कोई डालते हैं, हाँ, तो मैनुअल उसको एक्शन लेता है। मैनुअल एक्शन लेता है, साइट को बाहर करता है, यूनिक तो अपने को डालना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोग तो देखो लंबे टाइम तक नहीं चल पाएँगे। पृथ्वी जी, लोग कहेंगे कि इतनी देर से बातें हो रही हैं, तो हम कैसे मान लें कि आप पैसे बना रहे हैं? एक बार बताना चाहोगे कि आप पर मंथ अभी क्या रेवेन्यू बना रहे हो? देखो, पर मंथ मेरा रेवेन्यू लगभग मेरे पास 2-3 एडसेंस है, तो मैं अनुमानित बता देता हूँ भई, तीनों का काउंट करके $6,000-7,000 मेरा रहता है लगभग। $6,000-7,000 हाँ, लगभग 5 लाख के करीब। हाँ। प्रूफ के तौर पे आप कुछ दिखाएंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सतीश के वीडियोस हाँ, है। बिल्कुल। अगर आप ये चाहते हो तो मैं मेरे हिसाब से एक एडसेंस दिखा दूँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो आपको खुशी मैं, होगी हमें। हाँ, मोबाइल में मैं आपको दिखा देता तो हूँ। एक बार ओपन करके अगर दिखा दे तो। थैंक यू सो बिल्कुल। मच पृथ्वी जी, हम पे भरोसा करने के लिए। तो गाइज़ एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आपके सामने, और इसी बात पर लाइक हो जाए, और पृथ्वी जी के लिए आप कुछ अगर कमेंट करना चाहें, क्योंकि वो रिवील कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोटा-मोटी एक दिन का $100 के करीब इस अकाउंट में बन रहा है, क्योंकि यस्टरडे में $109 है और लास्ट 7 डेज़ में $432 है। तो $100 से कम ही है ऑन एन एवरेज देखें तो। और अभी 15 दिन में $800 है, तो $50-60 एवरेज मान सकते हैं ना इस एक एडसेंस ब्लॉग के। से, मतलब इस एडसेंस से। और यहाँ पे बैलेंस में हम देख सकते हैं अराउंड $1550 बना है लास्ट मंथ का, और उसका लास्ट पेमेंट जो आया है $142 का है। ओके, तो फ्लक्चुएशन है इसमें। थैंक यू सो मच। और ये आप जो एडसेंस दिखा रहे हो, मतलब जो भी आपके ब्लॉग्स है हिंदी में ही है, हाँ, राइट? हिंदी में सारे ही। ठीक है। और लोग कहेंगे कि आप अपने ब्लॉग का नाम रिवील करो, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये थोड़ा ठीक नहीं है। क्या रीजन है कि जिसकी वजह नहीं, से ठीक ये नहीं है? रीज़न इसलिए ठीक नहीं है, हमारा ऐसा एक फील्ड है जिसमें अपन नाम ओपन करते ही हम खत्म है, ये मानो आप। उसके उसके पीछे सब पड़ेंगे। तो गाइस, इनकम रिपोर्ट के खुलासे पे अगर आप लाइक कर देंगे और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि ब्लॉगिंग आज भी जिंदा है। कई लोगों को लगता है कि ब्लॉगिंग इज डेड। हालांकि देखो, मुश्किलें बढ़ी हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुश्किलें नहीं बढ़ी हैं। आप पृथ्वी जी से खुद हम सुनना चाहेंगे कि कितना मुश्किल हो गया है आज के डेट में ब्लॉगिंग। देखो, अगर सही तरीके से काम करेंगे तो बहुत इजी है, और सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो बहुत हार्ड है। एक बार तो हम उस तरीके के बारे में बात करते मैं, हैं हाँ, कि सही वो तरीका मैं क्या है। तरीका बताता हूँ। जैसे हाँ, जी मेरा उदाहरण देता हूँ। जी जी। मेरे पास टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप हम्म, हो गया। अगर आपको सबसे ज़्यादा मैं इसमें सार्थक मानता हूँ तो इसमें लारा पुश का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, कैसे? जैसे आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपके पास आएगा अलाउ करने के लिए, भाई आप नोटिफिकेशन चाहते हो या येस या नो।
अगर आप चाहते हो तो अलाउ करते ही वो आप परमानेंट जुड़ गए मेरे से। मैं कोई भी भेज सकता हूँ, ऑटोमेटिक भेज सकता हूँ। अगर आपने पर्टिकुलर किसी यूआरएल के थ्रू जुड़े हो तो उस यूआरएल से संबंधित न्यूज़ आएगी, उससे जुड़ सकते हो। उसमें उसको सेगमेंटेशन बोलते हैं, राइट? हाँ, तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो कि एक सपोज करो अपने पुलिस का हो गया। अब पुलिस कांस्टेबल यूआरएल अपनी जो वेबसाइट है उसके अंदर यूआरएल में पुलिस कांस्टेबल, उससे आप मेरी वेबसाइट पे जुड़ गए। अब मैं चाहता हूं कि सतीश जी के पास में जब पुलिस की न्यूज आए तब भी उनको न्यूज आए, वरना डिस्टर्ब नहीं करना उनको। तो सतीश जी ने फॉर्म भरा है, आंसर की देख ली, अब रिजल्ट देखना है सतीश जी को। तो रिजल्ट के टाइम क्या है, मैं उसमें पुलिस कीवर्ड सेट करके सेगमेंटेशन में वो नोटिफिकेशन भेजूंगा। और जैसे नोटिफिकेशन भेजूंगा तो सिर्फ पुलिस वालों के पास जाएगा। ओके। तो जब सतीश जी के पास जाएगा, सतीश जी देखेंगे रिजल्ट आ गया, वो क्लिक करेंगे, न्यूज़ देखेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा आपकी पोस्ट का, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। करेक्ट, यहाँ पे इंटेंट ज्यादा हाई रहेगा, हाँ, क्योंकि मतलब मैंने क्लिक थ्रू उसीलिए रेट, सब्सक्राइब किया था। हाँ, क्लिक थ्रू रेट सीटीआर ज्यादा रहेगा ओके, उसमें। अभी लारा पुश पे आपके कितने सब्सक्राइबर्स हो गए? मेरे तो सर बहुत ज्यादा है, 27 मिलियन के आसपास। 27 मिलियन? हाँ, ये 27 कब से आप यूज कर रहे हैं? ये मैं कर रहा हूँ लगभग 2023 के आसपास, जैसे मैंने बताया मतलब था दूसरा डोमेन 2 साल में ही आपने 2 साल 27 में ही। मिलियन, गजब है। तो एक बार अगर आप पुश भेजते हैं कितने क्लिक्स आ जाते होंगे? उसमें देखो थोड़ा तो न्यूज पे भी डिपेंड करता है। ट्रेंड जैसे राजस्थान अभी 2002 की वोटर लिस्ट ट्रेंडिंग में है, अगर वो न्यूज डालूंगा तो मेरे 8 से 10 हजार क्लिक आ जाएंगे सिंगल पे ही। अच्छा, हाँ, मतलब अभी हमने पोस्ट डाला, उस पे पुश भेजा, 8 से 10 हजार लाइव चल रहे हैं। हाँ, 8 से 10 हजार क्लिक मतलब आ जाते हैं। तो वो ट्रेंडिंग है, क्योंकि 2002 की वोटर लिस्ट सबको चाहिए अभी, तो इस हिसाब से वो रहती है ट्रेंडिंग। जैसे अपन ने जेन्युइन कोई इसमें एक फायदा और होता है। इसमें क्या है, जैसे मान लो अपन को किसी स्टेट को पर्टिकुलर भेजना है, जैसे उत्तर प्रदेश में भेजना है, तो अपन पर्टिकुलर उस स्टेट की न्यूज में उसमें भेज सकते हैं। अच्छा, और अपन को चाहे कि भाई अपन यूएसए की ब्लॉगिंग करें, तो यूएसए के जो लोग कलेक्ट होते हैं उनको अलग से भेज सकते हैं अपन। उनको हम चाहें तो अलग से नोटिफिकेशन हाँ, दे सकते उनको हैं। भाई इंडिया वाले भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, अरे इंडिया में भेजेंगे तो वो लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो उसके लिए भी अलग भेज सकते हैं। इसके अंदर कलेक्ट होने में मेरे जो सबसे बड़ा फायदा मिला अलाराप, उसके अंदर जो एल्फी लिंक आता है आजकल एक, एलपी लिंक्स? हाँ, ये इसके क्या होते हैं? इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अपन ने एलपी लिंक लगा दिया फुल स्क्रिप्ट साइट पे या फिर सिंगल पेज के, सिंगल पेज पे लगाते हैं, तो अपन जैसे किसी उस न्यूज़ को शेयर करते हैं, तो उस पर कोई आता है तो उस पर पूछता है कि आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो यस करते हैं, वो लोग जुड़ जाते हैं। एक आता है फुल पेज स्क्रिप्ट, यानी पूरी वेबसाइट में हमने एक साथ लगा दिया, अगर बंदा किसी भी यूआरएल पे क्लिक करेगा यस हो जाएगा वो, तो उसमें पूछेगा यस हो जाएगा, तो लोग जुड़ गए। अच्छा, उसमें भी फोर्सफुली भी कर सकते हैं। उसमें है कि अगर आपको ये न्यूज देखनी है तो पहले सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ओके तब यार। आप देख पाओगे। अरे रे, तो क्या उसमें तो बात जुड़ना है, तो वो बहुत फायदेमंद है। तो मतलब 27 मिलियन आपने इसी तरीके से इकट्ठा करे हैं। इकट्ठा करें। और मैंने सुना है कि जब हम पुश नोटिफिकेशन भेजते हैं तो इससे डिस्कवर में भी जाने के चांसेस होते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? देखो, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने 11 तारीख को 10 को एक डोमेन लिया, एक्सपायर डोमेन लिया। 10 इस नवंबर में? हाँ, 10 नवंबर का लिया। अभी हम शूट कर रहे हैं 15 नवंबर 15 नवंबर को। तो मैंने 11 तारीख को सुबह 7 बज के, टाइमली मुझे मिनट याद नहीं है, लेकिन 7 बजे के आसपास मैंने एक आर्टिकल डाला। और साहब वो आर्टिकल डालने के बाद में 11 बजे उसमें 500 से ऊपर लाइव थे, 500 से ऊपर लाइव थे। 3 घंटे में पोस्ट इंडेक्स हुई। इंडेक्स होते ही डिस्कवर में। एक्सपायर डोमेन में क्या है कि अगर आपके पास लारा पूछा तो आपको सफलता मिलनी है। अच्छा, ये गारंटी है, मानो आप। डोमेन सही होना चाहिए, आपका डोमेन खराब नहीं होना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब है कि पुश नोटिफिकेशन से डिस्कवर में जाना इजी हो जाता है। हाँ, अब जैसे मैं आपको इसमें एक करेक्शन और कर दूं। जैसे मेरे पास टेलीग्राम व्हाट्सअप है, लेकिन मैं डिस्कवर वाली वेबसाइट को कभी भी टेलीग्राम व्हाट्सअप पे शेयर नहीं करता। क्या रीजन है? उसमें इसलिए नहीं करता कि भाई मैं ब्रांड को अलग चलाता हूँ, मेरा एक ब्रांड है वो अलग चलता है। इसमें एक्सपायर डोमेन पे मेरे को काम करना, उसको मैं लारापुस पे सेटअप करता है, क्योंकि लारापुस में अगर एक्सपायर डोमेन को वहाँ व्हाट्सअप टेलीग्राम पे करेंगे शेयर, तो डिस्कवर में जाने में कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है उसका। जितना लारापुस का योगदान है उतना उनका नहीं है। तो लारापुस से तो अपन भेजी डिस्कवर में और इसको यूज करी। ओके। और आपने जैसे एक्सपायर डोमेन बताया, तो एक्सपायर डोमेन कैसे लेते हैं, क्या उसमें देखते हैं और कितने का खरीदते हैं आप? देखो, एक्सपायर डोमेन के बाद में आज क्या है कि कई लोग, तो आप मुझे लगा किसी ने ढंग से बताया भी नहीं होगा, मैं आपको एकदम खुला किताब की तरह बताता हूँ। एक्सपायर डोमेन आप expiredomain.net से ले सकते हो। ठीक है। ये वेबसाइट है, तो अच्छे से वहां से ले सकते हो। लेने के बाद में आपको उस डोमेन की एज जरूर देखनी है। एज लेने होनी से चाहिए। पहले देखेंगे कि लेने हाँ, के बाद? लेने से पहले एज देखनी है भाई, कितने दिन वो चली हुई है। जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल हो गया, स्कूल कॉलेज जिसकी भी है, वो सिंगल यूज होनी चाहिए। ठीक है, सिंगल यूज होनी चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? वो अपन आर्काइव वगैरह से चेक कर आर्काइव सकते हैं। से, हाँ, ठीक है। आर्काइव वगैरह से चेक कर सकते हैं इजीली। तो उसमें हमें ये कंफर्म हो जाता है भाई ये सिंगल यूज है। अगर वो हमने ले लिया तो वो डोमेन चलेगा। अगर वो डोमेन पहले से
यूनिवर्सिटी या कॉलेज का है या हॉस्पिटल का है, उसको किसी ने यूज करके फिर रिफंड कर किसी ब्लॉगर ने, किसी ब्लॉगर ने, हाँ, फिर अपन ले रहे हैं तो वो नहीं चलेगा, तो दिक्कत है। तो दिक्कत है। और एक और जैसे दिक्कत है ब्लॉगिंग में कि बार-बार गूगल अपडेट्स भेजता रहता है, स्पैम अपडेट्स भेजता है या फिर कुछ ना कुछ कोर अपडेट आ गया। तो ऐसे में साइट्स कई लोगों की चलती-चलती डाउन हो जाती है, तो आपको इसका इफ़ेक्ट पड़ता है? नहीं, मुझे नहीं पड़ता। क्या रीज़न है? मुझे ये रीजन है कि मैंने ऑडियंस इतनी कट, आपको बताया ना मैंने लारा पुस पे 27 मिलियन कर लिए, हाँ। तो वो लोग तो कहीं नहीं जाएंगे ना, उनको तो गूगल आके खराब करेगा नहीं ना। वो लोग तो हमारे मतलब पास आप गूगल के सर्च पे डिपेंडेंट हो ही नहीं? बिल्कुल नहीं है। अगर मेरा सर्च खत्म हो जाए, डिस्कवर खत्म हो जाए, तो मेरे कोई इश्यू नहीं है। मैं मेरे मानो लारा पुस से कर लूंगा 1 लाख के अराउंड तो ट्रैफिक, ये मानो 3-4 मिलियन 5 मिलियन तो मेरे मंथली लारा पुस से हो जाएंगे। हुँ। 3-4 मिलियन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, कम नहीं मान सकते इस चीज़ को अपन। अच्छा, इसके अलावा और भी मेरे पास प्लेटफॉर्म है, तो मेरा 10-15 मिलियन तो वैसे ही हो जाएगा। तो मेरे को सर्चिंग की उसकी ज़रूरत ही नहीं है ज़रूरत ही नहीं डिस्कवर की। पड़ेगी, सही बात है। और अभी आप इसको फुल टाइम कर रहे हैं? फुल टाइम कितने बंदे हैं आपके साथ? मैं सिंगल ही हूँ। हाँ, अकेले करते हैं? हाँ, मैं लगभग अकेला करता हूँ। एक मेरा हैप्पी सिंह नाम है, तो वो मेरा भाई है ऐसे मान लो आप। हुँ, हुँ। तो मेरा बहुत है, तो वो कंटेंट में काम मेरी हेल्प कर देता है। वो भई ठीक है, एक्सपायर डोमेन पे अपन काम करते हैं तब कर देता है, बाकी ब्रांड पे मैं कितनी अकेला हूँ। वेबसाइट्स अभी चला रहे हैं आप? अभी एक्सपायर डोमेन पे 2 हो गई हुँ। और एक मेरा ब्रांड हो गया, 3 वेबसाइट रन चल करी है अभी मेरी। अभी शायद मेरे लारा हिसाब पुश से पे हाँ। ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, तो अगर आज के रेट में अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको बहुत कम प्राइस पे मतलब बहुत ही हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप यहाँ से चेक करते हैं। और इसमें ना बहुत सारे फीचर्स बढ़ गए हैं। मैंने खरीदा हुआ है, मैंने भी, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे इसमें फीचर्स बढ़ गए हैं, जैसे एलपी लिंक वाला आप जो बता रहे हैं वो एलपी लिंक हो फीचर, गया, submit फुल to पेज स्क्रिप्ट वगैरह, ये सब सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। यूट्यूब का हो गया यूट्यूब अपना। के आप यूट्यूब के भी आप चाहते हैं, आपका यूट्यूब चैनल है तो उसका भी नोटिफिकेशन आप भेज सकते हैं। जिन लोगों ने भी आपके लारा पुश पे सब्सक्राइब किया होगा तो उनको भी आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इवन अब आईफ़ोन पे भी, जैसे बहुत सारे अगर आपके जो ब्लॉग रीडर्स हैं आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उस पे भी आप नोटिफिकेशन आप ले सकते हो और उनको नोटिफिकेशन भेज सकते हो। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे अपडेट हुई हैं लारा पुश पे, तो इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना। और ब्लैक फ्राइडे सेल जो है लिमिटेड टाइम के लिए ही चलेगा। कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द ब्लैक फ्राइडे के अंदर ही इसको आप साइन अप कर लें। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे जो लोग लोकल वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी जैसे सिटी लोकल वगैरह, वेबसाइट बोले तो? जैसे सिटी वगैरह की हो ओके, गई। हुँ। अब आप जैसे जैसे मैं मान लो सीकर का हूँ, हाँ, तो सीकर की अगर वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसमें ये सबसे बेस्ट है। उसमें से बेस्ट है कि डिस्कवर आपको आज के टाइम में डिस्कवर सबसे ज़्यादा अगर प्रमोट कर रहा है तो लोकल वेबसाइटों को कर रहा है, ये रियलिटी है। अगर आप लोकल वेबसाइटों में काम कर रहे हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की या अपने लोकल एरिया की, तो वेबसाइटें डिस्कवर में भी दौड़ रही है। उसमें लारापुस में आपके सब्सक्राइबर भी गेन हो जाएंगे, कोई लफड़ा भी नहीं है। हुँ, और उसमें पर्टिकुलर उन्हीं लोगों को भी जाएंगे। हुँ, जैसे आपने राजस्थान की स्टार्ट कर ली तो राजस्थान वालों को भी भेज सकते हो। हुँ, आपने अलग अलग लोकल लेवल की, अलग अलग स्टेट की बना ली तो वहाँ भी भेज सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो कि मैं तो बस वेबसाइट बना ली, मेरे को तो ये लफड़ा नहीं चाहिए कि मैं वहाँ जाऊँ और मैनुअली भेजूँ, तो इसमें क्या है, लारापुस में एक फैसिलिटी और दे रखी है। इसमें आपने आर्टिकल बनाया, पब्लिश करते हैं, उसका ऑटोमेटिक भी पुश ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जाता है। नोटिफिकेशन जाता है, राइट। तो इसमें ये बड़ा बेनिफिट है। इसमें क्या है कि अपने को भूल भी नहीं, कई बार क्या अपन भूल भी जाते हैं। इसमें तो डिस्कवर का तो एक रूल है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत ट्रैफिक लेके आओ। जितना ज़्यादा ट्रैफिक एक्सटर्नल जल्दी, ट्रैफिक। हाँ, एक्सटर्नल ट्रैफिक जल्दी आएगा, उतनी डिस्कवर में ज़्यादा जाएगी। और एक और चीज़ है, जैसे यूट्यूब में क्या होता है, जब हम वीडियो पोस्ट करते हैं तभी नोटिफिकेशन जाता है ना? लारा पुश में हम जितनी बार चाहें उतनी बार नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, एक ही बिल्कुल, पोस्ट का। ये बेनिफिट है। ये बेनिफिट कोई रहता है। डिस्कवर में वेब पोस्ट डाउन हो रही है तो उसका फिर से भेज सकते हैं। हुँ। पर्टिकुलर एरिया वाइज़ सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को अपन ध्यान में रखते हुए बढ़ सकते हैं। मतलब आपको लारा पुश बहुत ही यूज़फुल लगा। बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, और अब तो मैं लारापुस के इतना पीछे पड़ा हुआ हूँ कि इसमें कोई भी मान लो अपडेट आता है या कुछ बढ़िया करते हैं तो इसको मैं तुरंत लेता हूँ। हुँ, जैसे एलपी लिंक वगैरह की फैसिलिटी आई है, तो मैंने शायद मैं इनका फर्स्ट यूज़र होगा, मैंने उनको तुरंत बोला कि मेरे को तो ये चाहिए। अच्छा। क्योंकि इसमें भाई जो फोर्सफुली भी अपन सब्सक्राइब करवा सकते हैं। कोई वेबसाइट पे है, उसको न्यूज़ देखनी है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा पहले। पहले लारापुस को सब्सक्राइब करो, उसके बाद में आगे बढ़ो। ये अच्छा तो तरीका वो है। तो कलेक्ट तो होगा ही ना। इवन बहुत सारे जो बड़े-बड़े पब्लिशर्स हैं, जो बड़े-बड़े न्यूज़ मीडिया वाले हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि पैसा माँगते हैं पूरा फुल आर्टिकल के लिए। अभी हम तो बस सब्सक्राइब करवा रहे हैं। हाँ, हम तो सब्सक्राइब करा रहे हैं। हाँ। वो अच्छा, ये वो तो पैसा माँगते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जैसे मैं आपको मेरे फ़ील्ड की बताता हूँ। किसी को रिज़ल्ट देखना है, मान ली सपोज़ कीजिए कि किसी का रिज़ल्ट आ गया। अब वो रिज़ल्ट तो इतनी हड़बड़ाहट में, इतनी फ़ास्टली आता है कि उसको तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा।
वो तो अलाउ करके तुरंत वो चेक करता है, रिजल्ट चेक करना है, वो परमानेंट हमारा बन गया। टीटीआर भी अच्छी रहती है, तो इन चीज़ों का फ़ायदा मिलता है आगे। अच्छा, एक बार हमें आप स्क्रीनशॉट दिखा देंगे कि कितने यूज़र्स आपके हाँ, लारा पुश पे है ना? हाँ, वो बिल्कुल मैं तो दिखा सकता आप हूँ। मुझे भेज देना, मैं यहाँ पे लगा दूँगा। एक और मेरा क्वेश्चन रहेगा कि बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे ब्लॉगिंग करने में, या उन्होंने पहले स्टार्ट किया होगा, फेल हो गए रहेंगे, बट आपको देख के उनको मोटिवेशन आया होगा कि यार मुझे ब्लॉगिंग करनी है। तो आज के डेट में या 2026 में कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है, तो कैसे स्टार्ट करेगा? प्रोसेस वाइज़ थोड़ा-सा बताइए। देखो, मैं इसमें आपको बहुत ईज़िली तरीके से बता रहा हूँ कि आज के टाइम में व्हाट्सएप ग्रुप में जेन्युइन लोगों को जोड़ना, अब हम ज़बरदस्ती अपनी फैमिली को या बिना काम के लोगों को जोड़ ले तो वो कोई मतलब नहीं है। तो इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में इतना ईज़िली नहीं जोड़ सकते। टेलीग्राम पे तो असंभव सा हो गया है जब से व्हाट्सएप चैनल आया है। तो इन चीज़ों को छोड़ के अपन को एक्सपायर डोमेन लो या फ्रेश डोमेन पे भी अपन काम कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम काम कर रहे हैं, तो इन पे लारापुस अपन को फर्स्ट में लेना चाहिए। अच्छा, स्टार्टिंग से ही? स्टार्टिंग से भाई अपने को फ्रेंड को भी 10 लोगों को भेजेंगे, वो भी देखेंगे, 10 लोग हमारे जुड़ेंगे, हुँ। 20 को भेजेंगे, 20 लोग, तो वो लोग हमारे परमानेंट जुड़ते जाएंगे। और उससे क्या है कि आगे आगे हमारी ऑडियंस बिल्ड होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब अपने पास में इतनी ऑडियंस हो जाएगी भाई, आगे जाके मान लो अपडेट वगैरह आ गया जैसे मेरी तरह, तो उसमें हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर आपको इसमें चलना है तो स्टार्टिंग मेरे हिसाब से एक्सपायर डोमेन पे स्टार्ट कर लो, लॉन्ग टाइम चलना है तो नया डोमेन लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लारापुस वगैरह ये बेस्ट है, तो हुँ। इसमें आप सब्सक्राइबर भी गेन कर सकते हो और परमानेंट भी। अच्छा, इनमें तो लाइफ टाइम है ये तो एक बार ले लारापुस, लो लाइफ हाँ टाइम के लाइफ लिए टाइम है फिर। इसमें। तो वो जैसे अपन डोमेन लेते हैं वैसे है, डोमेन का तो फिर भी अपन साल एक भर हर साल साल दें, में करना इसको तो पड़ता कोई है। वो भी नहीं देना है, इसे तो लाइफ टाइम है, कुछ लेते नहीं है, हेल्प भी आपको तुरंत मिलेगी। और जो आप एक्सपायर्ड डोमेन लेते हैं, तो उसको होस्टिंगर पे कैसे पॉइंट करते हैं? या जो भी होस्टिंग आप यूज़ करते हैं, हाँ, कैसे पॉइंट करते हैं आप? कुछ नहीं करना आपको, जहाँ से डोमेन लिया है वहाँ से नेम सर्वर होस्टिंगर में इंस्टॉल करके वहाँ का नेम सर्वर वहाँ पे इंस्टॉल कर कॉपी दो, कर और देना कुछ होता भी है। नहीं करना। कितना भी आप नया बंदा हो, उसको क्या करना है, डोमेन जहाँ से मिला है, जो भी प्रोवाइडर है, वहाँ से डोमेन में आपको नेम सर्वर के अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है। इधर इंस्टॉल करो, होस्टिंग नहीं लोगे तो इंस्टॉल करोगे तो वहाँ ऑटोमेटिक आपका नेम सर्वर मांग लेगा। हाँ, हाँ। बहुत ईजी है। आपने बता दिया कि स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्टिंग से ही लोगों को इकट्ठा करना शुरू करो, चाहे लारा पुश हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना के, चाहे टेलीग्राम चैनल बना के। अगर हम बात करें निश की, किस तरह के निश में स्टार्ट करना चाहिए, तो क्या बताएँगे? देखो, नीच में न्यूज़ भी बेस्ट है। हुँ। अगर आप अपने लोकल न्यूज़ में या स्टेट लेवल की भी शुरू करते हो तो न्यूज़ बहुत बेस्ट है। न्यूज़ इतनी है कि भर भर की न्यूज़ है। कई फील्ड ऐसी होती है जिसमें हमारी न्यूज़ कम रहती है, लेकिन भाई ये न्यूज़ ऐसी है कि भाई जैसे एक्सीडेंट हो गया, ये प्रधानमंत्री ने ये क्या, मुख्यमंत्री ने ये बोला, आज ये इस दौरे पे रहेंगे, उस दौरे पे रहेंगे, ये ओले पड़ गए, बरसात हो गई, ये लोकल न्यूज़ चलती रहती है। तो ये अपन डालेंगे और इसमें ऑडियंस बिल्ड करेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। जैसे अपन स्पोर्ट्स वगैरह है, तो इनमें क्या है कि एक लॉन्ग टाइम हमेशा नहीं है, वो कुछ टाइम आता है फिर गैप लग जाता है। न्यूज़ वगैरह ये लोकल में हमेशा परमानेंट रहेगी आपकी, तो ये सबसे बेस्ट है। आप हुँ। अपनी सिटी वगैरह की डोमेन लेके वहाँ क्या स्टार्ट करो। लेकिन जिस जिस निश में आप कर रहे हो एजुकेशन में, तो इसमें तो हमेशा कुछ ना कुछ रिजल्ट एग्ज़ाम होते रहेंगे। तो ये वाले निश में कंटेंट की कमी नहीं होगी? नहीं, कभी कमी नहीं होगी, बहुत शानदार फील्ड है। हुँ। आप जहाँ भी हो, जिस भी स्टेट के हो, उस स्टेट से रिलेटेड डालो ताकि आपको उसका नॉलेज अच्छा रहे। हुँ। जैसे आप यूपी के हो और बिहार के डालोगे तो उतना नॉलेज आपको रहेगा कि आपको कब नहीं रिजल्ट रहेगा, आ रहा है, सही कब बात। आप अपने स्टेट की ज़्यादा से ज़्यादा उसको फॉलो करके डालो। बहुत हुँ। शानदार है। आजकल तो छोटे छोटे टॉपिक पे, जैसे बीएसटीसी का रिजल्ट आया, वो भी आपको कैप्चा भर के वैसे करना है सारे, तो इसमें एआई आपको डाउन नहीं करेगी। नए लोगों को स्टार्ट करना चाहिए ब्लॉगिंग आज के बिल्कुल डेट में? करना चाहिए, अच्छा। बिल्कुल करना चाहिए। मुश्किल नहीं है, आपको नहीं नहीं, लगता? नहीं, बहुत ईज़ी है। मैंने बताया ना, मैंने पूरी आज स्ट्रेटजी बताई है। अगर इस तरीके से आप करोगे, बहुत ईज़ी है। हुँ। अगर एक्सपायर डोमेन पे इन पे काम करते हैं तो अपने क्या है कि तुरंत रिज़ल्ट मिलता है। और अपने को लॉन्ग टाइम तक चलना है तो नया डोमेन स्टार्ट करो हुँ। और लॉन्ग टाइम तक उस पे काम करो। आज नहीं तो कल चलेगा, कल नहीं तो परसों चलेगा। राइट। और ये जो लारा पुश आपने बताया, इस पे कितनी साइट्स आप लगा सकते हैं? इस पे जितनी चाहो, जितनी मर्ज़ी है उतनी साइट लगा सकते हैं आप। तो अभी जैसे आप भी गाँव से बिलॉन्ग करते हो, तो गाँव में क्या रिएक्शन है जब आप घर बैठे इनकम कर रहे हो? गाँव में खतरनाक रिएक्शन है क्या सर। गाँव में रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन है, गाँव में ऐसा लगता है कि कोई घर बैठे पैसे कैसे कमा सकता है। हाँ। गाँव में मतलब आज भी मैं 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, फिर भी उन लोगों ये संभव ही नहीं है कि उनको तो ये लगता है देखो उसका लड़का कितना टॉपर रहा है, वो नहीं कमा रहा, ये कैसे कमा सकता हाँ, है। हाँ, मैं आपको बताऊँ, ये रियल घटना बताऊँ कि मेरे मकान मैंने स्टार्ट करवाए, हाँ। तो मेरे ज़मीन को लेने वाले आ गए लोग कि ये बेचेगा आगे आगे जाके, ऐसे-ऐसे लोग आ गए। अच्छा। भई ये मकान बना रहा है और ये कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है। लोगों को ऐसा लगता है भई
ये 2 नंबर में, कोई 3 नंबर में आजकल चलते हैं ना, क्योंकि तो काम करते हो तो देख नहीं पा रहे होंगे। काम देख नहीं पा। और अच्छा एक चीज़ और है ना, उनको समझा भी नहीं पा, समझना भी नहीं चाहते, और समझना चाहे तो वो उनके बाहर हो जाता है, भाई ये कर क्या रहा है। हुँ। फैमिली में मेरा पहला पेमेंट आया, मुझे याद है, मेरे परिवार वालों ने घर पे मेरे को बिठा के, ये क्या लेके आया है, क्या कोई फंसाएगा क्या हमें क्या? तो फिर उनको समझाया, सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब गाँव में आज भी ये सोचते हैं ये सट्टा खेल रहा है, क्या कर रहा है, जबकि हमारा काम है न्यूज़ प्रोवाइड कराना, बहुत जेन्युइन काम है। हुँ। इतना ईमानदारी का काम है कि भई बेरोज़गारों के लिए तो हम वो है बड़े-बड़े वो मानते हुए हैं, हुँ। भाई ये यही है हमारे सब कुछ, हुँ। बेरोज़गारों को तो ये लगता है। तो ये चीज़ें गाँव के अंदर आज भी नहीं समझते हैं। गाँव के अंदर ब्लॉगिंग का नाम नहीं समझते हैं। गाँव को वो लगता है कि वो ऐसे करके वीडियो बना रहा है, वो ब्लॉगिंग है। अब अभी गाँव की बात कर रहे हैं। हुँ। अभी वीडियो पे कमेंट देखिएगा। कई लोग आज भी नहीं समझते, 2026 आ रहा है। हमारी फील्ड में गाँव से ऐसी बात नहीं है, कम लोग नहीं हैं। गाँव के लोग आना भी चाहते हैं, लेकिन बात ये है कि उनको वो घेरा है ना वो चारों तरफ का, वो आने नहीं हुँ, देता हुँ, इनको। हुँ, हुँ। उनको लगता है कि ये कहाँ फँसाएगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा। तो मैंने बताइए ना, मैं कॉलेज के टाइम में पढ़ता था, तो लोगों को था यार ये तो वहाँ पे एलएलबी कर रहा था, ये कहाँ पे घर पे पैसे कमाने लग गया। फिर मेरी शादी-वादी हुई, तो इसमें भी मेरे को काफ़ी दिक्कत आई। देखो शादी में मेरे, दिक्कत हुई? हाँ, बिल्कुल मेरे जो रिश्ते आए तो उनको उनको ये समझ में नहीं आई भाई पैसे कमा किससे रहा है। हाँ। तो उनके तो ये डाउट होता था, डबल डाउट होता था। तो इसमें मेरे तो काफ़ी कैसे दिक्कत। समझाया आपने? फिर समझाया क्या, ये भई एक बार ऐसा कोई रिश्ता आया, जो अभी मेरी शादी हुई है, हाँ। तो उनके ये चीज़ क्या है बहुत जल्दी पकड़ में आ गई। वो एजुकेटेड परिवार था, तो उनके समझ में आ गया भाई ये चीज़ ऐसे-ऐसे है। तो उन्होंने, बाकी कई लोग ऐसे हैं कि यार ये हो ही नहीं सकता, हमारी लड़की को डुबोएगा कहीं पे कहीं पे, ये कर क्या रहा है? तो ऐसी चीज़ें भी गाँव में होती है वैसे। अच्छा, और आपने ब्लॉगिंग के पैसे से क्या-क्या लिया रहेगा? मैंने मकान बनाया अच्छा खासा, गाँव में देखने लायक। तो वो मकान का तो मैंने बता ही दिया भाई, लोगों को लगा ये कर क्या रहा है, तो ज़मीन बेचेगा। और फिर मैंने मेरी सिस्टर की शादी करी, बहुत शानदार तरीके से। हुँ। और फिर मेरी खुद की शादी करी। उसमें मैंने ज़मीन, जो लोग बोल रहे थे बेचेगा, मैंने 10 बीघा ज़मीन ओढ़ ली। अरे वाह! अच्छा, इसके बाद में मैंने गाड़ी भी ली। मतलब अच्छा खासा गाड़ी मैंने, कौन-सी ली आपने? गाड़ी मेरे पास क्रेटा है। ये अपनी जर्नी में अच्छा खासा, आगे आपने क्या और क्या सोचा है? बच्चे अपने जो आए तो वो अच्छा एजुकेटेड हो। देखो हुँ। पहले क्या है, राजा महाराजा के टाइम में तलवार होती थी, वो तलवार से युद्ध लड़ते थे। आज कलम है, कलम आपकी मजबूत है तो आप सक्सेस हो, हुँ। कलम फेल है तो कुछ नहीं, आप भट्ठा पे मजदूरी करो। तो जो बच्चे हैं तो वो एजुकेशन में बेस्ट रहे, बस ये चाहते हैं, तो उनके लिए खर्च करना है अब जो करना है आगे। बहुत बढ़िया। चलिए ग्रेट, थैंक यू सो मच। वैसे गाइस ब्लॉगिंग से रिलेटेड हमने कुछ ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं पहले से, तो आप उन ट्यूटोरियल्स को देख के ब्लॉगिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बट जैसे पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है पृथ्वी जी ने, कि लाइक इन्होंने यूट्यूब चैनल भी बनाया था और साथ-साथ में टेलीग्राम चैनल, उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फिर लारा पोस्ट, तो ये पूरा इकोसिस्टम बनाकर काम कर रहे हैं। साथ-साथ में एक्सपायर्ड डोमेन भी ढूँढते रहते हैं। एक्सपायर्ड डोमेन ढूँढने का फ़ायदा ये होता है कि नए डोमेन पे जब आप काम करते हो तो उसको वार्म अप होने में टाइम लगता है, बट एक्सपायर्ड डोमेन ऑलरेडी उसकी अथॉरिटी थोड़ी बहुत बनी रहती है, जो इजीली डिस्कवर वगैरह में चला जाता है और रैंक वगैरह जल्दी करने लगता है। तो ये फ़ायदा मिलता है एक्सपायर्ड डोमेन लेने का। तो अगर आप बहुत ही बिगिनर हो तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे एपिसोड्स बना के रखे हुए हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, तो उनको आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और फिर से आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप जो भी पृथ्वी जी ने चीज़ें बताई हैं उसको ध्यान में रख के आप स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत-बहुत धन्यवाद पृथ्वी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू बात सर। करके, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपसे मोटिवेशन फिर से जागृत हुआ होगा ब्लॉगिंग में काम करने का। तो जाते-जाते मेरी ऑडियंस से अगर आप कुछ बोलना चाहें, कुछ चीज़ें बताना चाहें? देखो ईमानदारी से काम करना है बस, और आगे पीछे कुछ नहीं सोचना। अगर आप वो डिस्कवर में आजकल वो आता है फर्जी, हुँ, जैसे कई फेक पोस्ट बना देते हैं, ये एक्सपायर हो गया, वो हॉस्पिटल में मिलने गए या वो लेडीज पकड़ी गई, वो नहीं डालना है अपने को। हुँ। जेन्युइन डालना है, ईमानदारी से काम करना है, सफलता मिलेगी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू तो सर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज के एपिसोड से कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर करना और साथ-साथ में भाई वीडियो को शेयर करो, जो भी आपके ब्लॉगर मित्र हैं उनके साथ में शेयर करो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को बुलाते रहते हैं। और गाइस ब्लैक फ्राइडे का फॉर्म लाइव है, तो आप रजिस्टर कर सकते हो इनकी वेबसाइट पर जाकर, उससे आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएँगे और ये ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप इस ऑफ़र को ऐसे ही मत जाने दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो आए थैंक और यू इतनी सर। सारी थैंक यू। चीज़ें आपने शेयर करी हमारी ऑडियंस के साथ में। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो, मचाते रहो।